तो आइए दोस्तों, मैं आपको आज सर्वनाम के बारे में बताऊंगा। तो सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे और उसका भेद और उदाहरण देखेंगे। सर्वनाम सर्वनाम की परिभाषा क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। ठीक है, जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो उम्मीद यहाँ पर देखिए, सर्वनाम जो कि सर्वनाम मतलब सबके नामों को प्रकट किया जाता है। और क्या, ये कुछ नामों के स्थान संज्ञा के बदले में प्रयुक्त किया जाता है। अभी देखेंगे, हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं। वो सारे चीज से हम लोग डिस्कस करेंगे। वो क्या होगा? मैं, तू, यहाँ, वहाँ, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। कई प्रकार इस शब्दों के बारे में हम लोगों को नहीं पता है। ये सारे जो शब्द यहाँ पर देख रहे हैं, ये 11 शब्द किसके हैं? न सर्वनाम को बताते हैं। सर्वनाम के उदाहरण देखेंगे। सीता ने गीता से कहा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। सीता ने गीता से कहा, मैं बाजार जाती हूँ। सोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वह रोज स्कूल जाता है। यहाँ पर आप नोट कीजिएगा, जो कि क्या है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं, इस सेंटेंस में देखेंगे मैं, और वहाँ यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी मैं है, यहाँ पर देखिए वहाँ। ये सारे चीज होते हैं हमारे, क्या होते हैं ना, मैं, वहाँ और उसके संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संज्ञा के बदले में आपको क्या, सर्वनाम को प्रयुक्त किए गए। तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? ना 11 तो शब्द हैं। सर्वनाम के भेद, पहला क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों, पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। क्या होता है? जिन शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, तथा जिस शब्द से कोई व्यक्ति को समझाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तू, वह, हम, वे, आप, उसे, उन्हें, या, ये आदि। तो ये सारे चीज होगी। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, अगेन यहाँ पर देखेंगे, पुनः पुरुषवाचक शब्द तीन भाग में विभक्त किया गया। क्या क्या? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और होता है क्या, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला देखेंगे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें आदि। ये सारे जब प्रयुक्त होते हैं, ये किसके? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंदर किसका है ना? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंडर में ये सारे चीज होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ना? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद को प्रकट करता है। मतलब यदि मैं अभी बात कर रहा हूँ, मेरे बारे में कुछ शब्द यूज करूंगा संज्ञा के बदले, वो होता है जैसे मैं, हम, हमारा, मुझे, मुझको, हमको, मेरा, हमें, ये आदि हो गए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है ना? जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी वक्ता, सुनाने वाले यानी कि श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब सपोज मैं और आपके बीच में बात होता है, मैं आपको कुछ संज्ञा के बदले में और आपके मैं कुछ शब्द यूज करूंगा, तो उसे बोलते हैं कि मध्यम पुरुषवाचक। जैसे हो गया तुम, आप,
तुम, आप, तू, मुझे, तुझे, तुम्हारा, तुम्हारा, आप, आपको, तेरा, तुम्हें, आपका, आप लोग, तुमसे, तुमने आदि। ये सारे शब्द जब प्रयुक्त करते हैं दूसरे के लिए, तो ये होता है क्या? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। देखेंगे आखिरी वाला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनाने वाले के अलावा जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे सपोज मैं और आप और किसी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या, जब कोई भी सर्वनाम के शब्द यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वह, वे, उसने, यह, ये, इसने, वो, उसका, उनका, उन्हें, उसे आदि। ये सारे शब्द हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें आपको समझ में आया, और ये था हमारा पार्ट 1 का सर्वनाम का। तो दूसरा पार्ट आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।